हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों चरित्र और संयम। ठीक है, आज हम चरित्र और संयम की बात करेंगे और ये जो हमारी कहानी है ये है गांधी जी के ऊपर। ठीक है, जिनके हम चरित्र और संयम की बातें करेंगे आज। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आप यहाँ एक प्यारा सा चित्र देख रहे हैं जो हमारे महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, तो बच्चों इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि धन संपत्ति के बल पर नहीं बल्कि मस्तिष्क की शक्ति के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यह भी सभी स्वीकार करेंगे कि मस्तिष्क नहीं बल्कि अनंत मनुष्य का हृदय ही उसे आगे ले जा सकता है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है, जो दिल होता है, जो मन होता है, वही उसे आगे बढ़ा सकता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो उसे आगे ले जा सकता है। ठीक है, कठिन अवसरों पर बुद्धि नहीं चरित्र ही सहायक होता है। चरित्र का निर्माण दूसरों के हाथों द्वारा नहीं अपने ही हाथों द्वारा होता है। बच्चों, जो हमारे चरित्र का निर्माण होता है वो किसी के हाथों के द्वारा नहीं, वो हमारे खुद के स्वयं के हाथों में होता है। यानी कि जो हम अपना कर्म करेंगे, जिस राह पे हम चलेंगे, वही हमारे चरित्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो बच्चों हमें बाहर की अपेक्षा भीतरी सुधार की अधिक आवश्यकता होती है। हमें बाहर की चीजें नहीं सुधारनी चाहिए, हमें अपने भीतर की यानी अपने मन की, अपनी आत्मा की, अपने अंदर की चीजों को सुधारना चाहिए। भीतर अगर घुन लगा हो तो उस पर बनाया हुआ बिल्कुल दोषहीन राजभवन भी सफेद कब्र सा होगा। यानी कि अगर अंदर हमारे कुछ मैल है, अंदर हमारे कुछ दुखी चीज़ें हैं, कुछ मैल है या कुछ ईर्ष्या है, तो वो हमारे अंदर हमको खोखला करती हैं। ठीक है, और उस पर जो हमारा बनाया हुआ भवन होता है, महल होता है, वो क्या होता है, एक कब्र के समान होता है। ऐसा गांधी जी के शब्दों में कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसे आत्मशुद्धि की क्रिया पूरी करनी होगी, आत्मत्याग की भावना बढ़ानी होगी। जैसे किसी भव्य प्रसाद के रहने वाले जब उसे त्याग चले जाते हैं तब वह खंडर सा प्रतीत होने लगता है। यानी कि जब वो चीज़ें हम त्याग देते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो खंडर जैसा लगता है। उसी तरह बिना चरित्र वाला व्यक्ति होता है। चरित्रवान व्यक्ति को कोई भी पद दिया जाए वह उसके योग्य सिद्ध होगा। यानी अगर चरित्रवान इस व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, तो क्या होगा कि वो सिद्ध यानी कि योग्य है उस पद के, इसलिए वो उस पद के योग्य माना जाएगा। अगर आप अपने चरित्र को बलवान नहीं बना पाते तो आपका तमाम पठन पाठन और अभ्यास निरर्थक ही ठहरेगा। यदि लोक सेवा में अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है तो निर्मलता का होना आवश्यक है। बिना चरित्र के सारा यदि लोक सेवा में अपनी विद्या का ठीक है, बिना चरित्र के सारा ज्ञान केवल बुराइयों की जड़ है। बिना चरित्र के जो सारा ज्ञान होता है वो क्या है, वो उसकी बुराई है। मेरे लिए तो नीति, सदाचार और धर्म एक ही बात है। आदमी अगर पूरी तरह सदाचारी हो पर धार्मिक न हो तो उसका जीवन बालू पर खड़े किए गए मकान की तरह समझिए। यानी कि उसका जो चरित्र होगा वो बालू पर खड़े किए हुए मकान की तरह होगा। ठीक है, इसी तरह भ्रष्ट चरित्र धर्म चरण भी दूसरों को दिखाने भर के लिए और उपद्रव का कारण होता है। नीति में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य भी आ जाते हैं। मनुष्य जाति ने आज तक सदाचार के जितने नियमों का पालन किया है वे सब इन सर्वप्रधान गुणों से संबंधित हैं या प्राप्त हो सकते हैं। संयमहीन स्त्री पुरुष तो गया बीता समझिए। इंद्रियों को निरंकुश छोड़ देने वाले का जीवन कर्णधारहीन नाव के समान होता है जो निश्चय ही पहली चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। स्वास्थ्य और सोच के नियमों की उपेक्षा ने हमारे शरीर को घुन लगा दिया है। हमारी गलत पोशाक, तत्वों से रहित और उत्तेजक मसाले से भी भरी खुराक से हमारी पाचन शक्ति का दिवाला है निकाल दिया है। यदि बात पुकार कर हमारे कानों में चली जानी चाहिए कि आगे अगर हमें बोनों की जाति का नहीं बनना है तो जो प्राण शक्ति हमारे आसपास रही है उसका हम नित्य विनाश कर रहे हैं।
उसका संचय करना और उसे बढ़ाने का यत्न करना होगा। हम केवल शरीर के पोषण के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए कभी नहीं खाते। हम हवा स्वाद के लिए नहीं पीते बल्कि सांस लेने के लिए पीते हैं। यानी जो हवा होती है, पानी होता है, वो हम अपना हवा सांस लेने के लिए नहीं पीते, हम उसे जीवन जीने के लिए पीते हैं। ठीक है, जीता वही है, जीता वह विषय वासना को नहीं जीत सकता। जीव को जीतना बहुत ही कठिन है, पर इस विजय के साथ पूरी विजय मिलती है। जिनके विचार इधर उधर भटकते नहीं रहते, जिनका मन बुरी बातों को नहीं सोचता, जिनकी नींद सपनों से रहित होती है, सपनों से रहित होती है, जो सोते समय पूरी तरह जागृत रहता है, वही सच्चे अर्थ में चरित्रनिष्ठ और स्वास्थ्य होता है। ठीक है, मनुष्य के मन के भीतर सदा 2 दरवाजे होते हैं बच्चों। मनुष्य के जो मन होता है उसके 2 दरवाजे होते हैं। ठीक है, 2 दरवाजे होते हैं। एक से वह देख सकता है कि वह स्वयं कैसा है, दूसरे से उसे कैसा होना चाहिए। यानी कि एक दरवाजे से वो खुद को देखता है कि वो कैसा है, और दूसरे दरवाजे से वो ये सब देख पाता है कि वो कैसा हो सकता है। ठीक है, इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मन तीनों को अलग अलग देखना समझना हमारा काम है, पर इतना करके रुक जाएं तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय, दृष्टा, अभिमान यदि आदि का क्या फल होता है, यह जान लेना भी जरूरी है। और जान लेना भी काफ़ी नहीं बल्कि जानकर आचरण करना भी आवश्यक है। हम कोई भला काम करें तो उस पर हमें गर्व से फूल नहीं जाना चाहिए, हमें उसका मूल्य नहीं आंकना चाहिए, अपितु सदा अधिक भला होना और अधिक भलाई करने की इच्छा करते रहना चाहिए। नम्रता व्यक्ति के चरित्र का एक विशेष गुण है। यह अभ्यास से प्राप्त नहीं होती, इसे स्वभाव में समाहित होना चाहिए। सत्य का अभ्यास किया जा सकता है। यहाँ नम्रता का तात्पर्य उससे नहीं है जो बड़े आदमियों में एक दूसरे के समानार्थ सिखाया पढ़ाया जाता है। कोई बाहर से दूसरों को साष्टांग प्राण करता हो पर मन में उसके प्रति तिरस्कार भरा हो तो यह नम्रता नहीं, लुच्चई, धूर्तता है। नर्म मनुष्य खुद नहीं जानता कि वह कब नर्म होता है। जो व्यक्ति नर्म होता है वो खुद नहीं जानता वो कब नर्म होता है। ठीक है, संयमी स्त्री पुरुष की स्वच्छता, अंतर की पवित्रता का लक्षण रूप ही तो काम करती वस्तु है। हमारा शरीर महामंदिर है, हम उसमें बाहर से कोई मैल न भरें, अंदर मन को कुविचारों से मिलन न करें। यानी कि हमारा जो मन है वो एक मंदिर है, उसमें हमें कोई मैल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इस सोचने को साधने वाला अपने हर काम में स्वच्छता प्रकट करेगा, यह उसके लिए स्वाभाविक कार्य हो जाना चाहिए। मेरी दृष्टि से विचार करने की कला ही सच्ची शिक्षा है। यह कला हाथ आ जाए तो दूसरी कलाएं उसके पीछे सुंदर रीति से सज जाती हैं। विचार समाज पोषक होता है और समाज विध्वंस भी होता है। यह देवी भी होता है और आसुरी भी होता है। इसलिए हर कार्य करते हुए हमें विचार करें, इतना ही काफ़ी नहीं है, यह विचार सबके हित का भी होना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ का नहीं होना चाहिए। सबके हित के लिए होना चाहिए, केवल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। सच पूछिए तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए विचार करता है वह दूसरों की हानि तो करता ही है, अपने स्वार्थ को भी अंत में नहीं साध सकता, यानी कि अपने अंत में भी स्वार्थ को नहीं साध सकता। तो बच्चों ये जो हमारी कहानी थी ये थी महात्मा गांधी जी के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों ये सब गुण और अवगुण, ये जो आत्मा की बातें, मन के मंदिर की बातें हो रही थी, ये सब हमारे गांधी जी के विचार थे। बच्चों ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।